हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव कॉमर्स क्लासेज। आज हम जो इनकम टैक्स की डिडक्शन वाले टॉपिक हमने जो क्लियर करवाया था इसी पिछले वाली वीडियो के अंदर, तो अगर किसी को वो वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और उसको वीडियो को देख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। और आज हम इसमें जो हम क्लास लेने वाले हैं वो क्लास है इनकम टैक्स में जो डिडक्शन टॉपिक है उसके क्वेश्चन आंसर के आज हम सोल्व कराने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ओके, इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, आयकर अधिनियम 1961 के कौन से अध्याय में सकल आय में से डिडक्शन मिलती है। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके कौन से चैप्टर में हमें जो ग्रोस टोटल इनकम है उसमें से डिडक्शन हमें रिसीव होती है, मिलती है फ्रेंड्स। ओके, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था जो हमारी जो चैप्टर 6A है उसमें हमें डिडक्शन अलाउ की जाती है, जो हमें टोटल ग्रोस इनकम में से डिडक्शन को लेस करने के बाद हमें क्या हो जाती है, जो टैक्सेबल इनकम हो जाती है वो हमें रिसीव होती है। तो हम डिडक्शन करेंगे वो कौन से चैप्टर के अंडर में डिडक्शन को अलाउ की जाएगी, वो की जाएगी चैप्टर 6A के अंडर में। ओके फ्रेंड्स, तो इस जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन देखो फ्रेंड्स, इसमें है 5A 6A 7A, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबाउ। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स, इसमें ऑप्शन इज द बी इज द दो, इसमें जो हमारा ये है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2, अध्याय 6A की कटौती निम्न में से किस आय में नहीं दी जाती है। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था जो इनकम टैक्स एक्ट है तो उसमें डिडक्शन की जो है तो वो चैप्टर 6A के अंडर में वो डिडक्शन को हमें अलाउ की जाती है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी इनकम थी जिसपे हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती थी फ्रेंड्स। तो उसमें हमने आपको 3 ऐसा कंडीशन ऐसे टॉपिक बताए थे जिसमें डिडक्शन हमें उससे होने वाली इनकम पे डिडक्शन हमें अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें है सेक्शन 112A का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो हमें लॉन्ग टर्म जो दीर्घकालीन जो पूंजीगत लाभ है उसके जो सेक्शन है वो 112 या 112 के A के अंतर्गत हमें इसमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, इसमें सेकंड वाला था कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, जो अंडर सेक्शन 111A के अंडर में जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था तो उसके अंदर भी हमें क्या नहीं होती थी फ्रेंड्स, इसमें भी हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाती थी फ्रेंड्स। ओके, थर्ड नंबर इसमें है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम से होने वाली जो इनकम होती है, आकस्मिक आय से जो इनकम है इनकम होती है तो उसमें भी हमें डिडक्शन फ्रेंड्स अलाउ नहीं की जाती है इनकम टैक्स एक्ट चैप्टर 6A के अंडर में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा, ये पूछ रहा है कि हमें किस आय में से, कि कौन सी इनकम में से हमें डिडक्शन नहीं दी जाएगी फ्रेंड्स, कटौती नहीं दी जाएगी। तो वो नहीं दी जाएगी इन तीनों की से होने वाली जो इनकम है उस पर हमें कोई भी डिडक्शन रिसीव नहीं होगी फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कि हमें इन तीनों से ही कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट है कि चैप्टर 6A की डिडक्शन की वर्गीकृत किया जा सकता है, कटौतियों को वर्गीकृत किया जा सकता है। कैसे कैसे वर्गीकृत किया जा, हमने फ्रेंड्स आपको 2 तरह से बताए थे। अगर आपको हमारा जो वीडियो देखना है तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये चेकआउट कर सकते हैं कि हमने इस वाले में जो डिडक्शन वाला टॉपिक है बहुत ही डीप में हम इसको एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें इसके क्वेश्चन पहले कोई भी चीज़ हो, अगर हमें कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है तो उसके क्वेश्चन आंसर करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो इसलिए पहले आप इस हमारे जो चैनल है इसमें जाके डिस्क्रिप्शन में आप इसके वीडियो को इसको पहले देखो और देखने के बाद आप खुद इसका जो आंसर है उसको आप टिक करने की कोशिश करो। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कि इस क्वेश्चन में बता रखा है कि जो डिडक्शन है उसको वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है। तो उसको 2 तरह के से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स, एक तो इन्वेस्टमेंट के आधार पर कर सकते हैं और सेकंड हमने क्या बताया था फ्रेंड्स, एक इनकम के आधार पर। जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके आधार पे हमें कौन कौन सी डिडक्शन मिलती है फ्रेंड्स। और अगर इनकम हमारे जिससे टॉपिक जिससे भी हेड से हमें इनकम मिलती है तो उसमें हमें कौन सी डिडक्शन अलाउ की जाती है फ्रेंड्स। तो इन दोनों में हमें डिडक्शन को क्या क्या क्लासिफिकेशन कर रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विनियोग के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, बेस ऑफ द इनकम के आधार पर। तो ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है
धारा 86 की कटौती किसको मिल सकती है? जो सेक्शन 86 की जो डिडक्शन है वो किसको मिलेगी फ्रेंड्स? तो हमने इसमें आपको क्या बताया था फ्रेंड, बताओ, आप ही बताओ क्या बताया था कि जो 86 वाली जो डिडक्शन है तो वो जिसमें भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे याद करो फ्रेंड्स, एनएससी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर सुकन्या योजना में या फिर सेविंग अकाउंट में फ्रेंड्स, जो हमने बहुत सारे आपको जो हेड बताए थे उसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए हमें कौन सी किस किस को मिलेगी, इसमें जो डिडक्शन मिलेगी वो इंडिविजुअल को भी बताई थी फ्रेंड्स और हमने एचयूएफ को बताई थी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ओनली फॉर इंडिविजुअल, ओनली फॉर एचयूएफ मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड है ओनली फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, और फोर्थ है ऑल असेसी। ऑल असेसी में इसमें नहीं मिलता है फ्रेंड्स, इसमें किसको मिलती है, इंडिविजुअल को और एचयूएफ दोनों को हमें क्या मिलती है फ्रेंड्स, इसमें डिडक्शन मिलती है 80C में अंडर सेक्शन। ओके फ्रेंड्स, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जो अंडर सेक्शन 80C की कटौती की अधिकतम राशि कितनी है? जो अंडर सेक्शन 80C में हमने डिडक्शन की जो मैक्सिमम अमाउंट बताई थी फ्रेंड्स, वो कितनी बताई थी फ्रेंड्स, वो बताई थी हमने जो ऑप्शन नंबर ए 1,50,000, 2,50,000 या फिर नो लिमिट। इसमें क्या बताई थी फ्रेंड्स, आप बताओ। इसमें बताई थी हमने अंडर सेक्शन 80C में जो मैक्सिमम जो अमाउंट की जो हमने लिमिट बताई थी वो बताई थी 1,50,000 फ्रेंड्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन 80C में निम्न में से किस में विनियोग करने में कटौती मिलेगी? जो अंडर सेक्शन सी में हम कौन कौन सी हेड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको उससे कटौती मिलेगी फ्रेंड्स। देखो हमने अभी आपको बताया था कि जो डिडक्शन है उसको दो तरह से हम क्लासिफिकेशन कर रखा है, उसको वर्गीकृत कर रखा है। इस एक तो उसमें इन्वेस्टमेंट के आधार पर कर रखा है फ्रेंड्स, और सेकेंड उसमें किसके आधार पर कर रखा है, तो वो कर रखा है हमने फ्रेंड्स इनकम के आधार पर। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट के आधार पर जो भी क्लासिफिकेशन कर रखा है तो उसमें अंडर सेक्शन 80C है, तो ये किस में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, तो उसमें है, तो वो कौन सी है, वो है कि सार्वजनिक भविष्य निधि PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड फ्रेंड्स। ओके, सुकन्या समृद्धि योजना है जो हमारी लड़कियों बच्चों के लिए जो भी सुकन्या योजना गवर्नमेंट सरकार ने चला रखी है, अगर उसमें हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको भी हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने से हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, एक है LIC के प्रीमियम का भुगतान, जैसे LIC में अगर हम प्रीमियम का पेड कर रहे हैं तो उसमें उससे भी हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, उससे भी हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। तो इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 7, सेक्शन 80C में निम्न में से किस में विनियोग करने में कटौती मिलेगी? देखो ये जो हमने ऑप्शन अपने अलग अलग हेड आपने आपको बताए थे उसी को हमने क्वेश्चन में अलग अलग क्वेश्चन पुटअप करके और आपको समझाने की प्रयास किया गया है फ्रेंड्स। ओके, तो आप इसको अच्छे से याद हो जाए इसलिए हमने इसके 2 या 3 क्वेश्चन हमने इसमें बनाए हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें है कि जो अंडर सेक्शन 80C है इनमें से किस में विनियोग करने में कटौती डिडक्शन हमें मिलेगी फ्रेंड्स, तो अप्रमाणिक भविष्य निधि है जो RPF है, SPF है, उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम तो उसमें भी हमें विनियोग में करने पर डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। एक है स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम का भुगतान, जो मेडिकल जो इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम का अगर हम पेमेंट करते हैं या फिर LIC के प्रीमियम का पेमेंट करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, उसके अंडर में हमें क्या मिलेगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, निर्दिष्ट म्यूचुअल फंड में विनियोग, इन्वेस्टमेंट ऑफ द जो नोटिफाइड म्यूचुअल फंड है उसके अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स तो उसके अंदर भी हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। इसमें मैक्सिमम डिडक्शन याद रखने फ्रेंड्स, ये पेपर में आए हुए है कि जो मैक्सिमम जो लिमिट है अंडर सेक्शन 80C की वो है 1,50,000 फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट वाले जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 8, सेक्शन 80C में निम्न में से किस विनियोग करने पर कटौती मिलेगी? ये भी देखो इसी का मैंने बताया था कि 2 या 3 क्वेश्चन हमने इसमें बनाए हैं कि ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए फ्रेंड्स। सेक्शन 80C में इन्वेस्टमेंट किस में इन्वेस्टमेंट करने पर हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी? देखो फ्रेंड्स ये बताया था कि निर्दिष्ट बैंक में सावधि जमा, अगर हम सावधि मतलब FD अगर किसी भी नोटिफाई अगर बैंक में अगर हम करते हैं डिपॉजिट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलेगी, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, होल टाइम शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के लिए अधिकतम 2 बच्चों की ट्यूशन फीस का
भुगतान फ्रेंड्स। तो इसमें बता रखा है कि अगर हम होल टाइम एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अगर एजुकेशन फीस का अगर हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें अगर पेमेंट करें, मतलब मैक्सिमम अधिकतम 2 बच्चों का, 2 बच्चों से अधिक नहीं हो सकती फ्रेंड्स, कम हो सकता है, 1 बच्चा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम अप टू 2 चिल्ड्रन तक अगर हम क्या करते हैं ट्यूशन फीस का अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए भी हमें डिडक्शन ATC की अंतर्गत हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। गृह ऋण के साथ स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण फीस और अन्य व्यय का भुगतान, अगर हम होम क्रय करने के लिए अगर हम होम लोन लेते हैं तो उसके अंदर जो भी स्टाम्प शुल्क है, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन फीस है या फिर अदर कोई भी एक्सपेंस है, उसका अगर हम भुगतान करते हैं तो उसके अंदर भी हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स, हमें ATC की डिडक्शन की अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा जो कंटेंट है फ्रेंड्स ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिक कंटेंट है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC या HPSC जितने भी एग्ज़ाम हमारे कॉमर्स से रिलेटिव जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जिसमें भी इनकम टैक्स अगर हमारी क्या होती है सिलेबस में होती है, तो हमारे जो वीडियो है आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके, तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अगर कल हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने वाले सेक्शन को, क्वेश्चन नंबर 9 आपको बीच में जानकारी देनी बहुत ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको ऐसा पता नहीं होता है कि भाई किसके लिए इम्पोर्टेंट है ये क्लास। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेक्शन ATC में निम्न में से किस में विनियोग करने पर डिडक्शन मिलेगी। तो इसमें देखो अब और आ गए, इसमें क्वेश्चन और बनाया है हमने। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब सभी जो भी टॉपिक है उसको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें अगर क्वेश्चन के रूप में अगर हम आपको बनाएंगे तो उसमें आपको याद होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, मेमोरी में वो फीड हो जाता है। तो ATC में डिडक्शन किस में विनियोग करने पर हमें इन्वेस्टमेंट करने पर डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, निर्दिष्ट ऋण पत्र में विनियोग, जो इन्वेस्टमेंट अगर जो नोटिफाई अगर डिवेंचर्स में अगर हम क्या करते हैं विनियोग करते हैं, या म्यूचुअल फंड जो में विनियोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे PPF में विनियोग करते हैं या फिर RPF में विनियोग करते हैं। मैम ये है कि फ्रेंड्स इसमें हमें ये सारे याद करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें याद करने हैं कि कौन से में अगर हम इन्वेस्टमेंट हेड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसमें डिडक्शन ATC अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। तो सेकंड है नोटिफाई, जो इक्विटी अर्न्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। थर्ड है कि निर्दिष्ट पूर्व अधिकांशों में अगर प्रेफरेंस शेयर में अगर क्या करते हैं विनियोग करते हैं तो उससे भी हमें देखो जो समतांश हो, इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिवेंचर शेयर हो, अगर इन तीनों में अगर नोटिफाई में अगर हम क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो डी इज द करेक्ट, डी नहीं सॉरी, इसमें हमने आपको समता अंशों के लिए बताया था फ्रेंड्स। किसके लिए बताया था, डिवेंचर और विनियोग के लिए नहीं बता के समता अंशों के लिए। नोटिफाई इक्विटी शेयर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको लिए हमें डिडक्शन ATC अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ATC के अनुसार अंडर सेक्शन यदि कोई LIC पॉलिसी जिसे 1/5/2013 को निर्मित किया गया है तो बीमित राशि का कितना प्रतिशत कटौती योग्य होगा। इसमें हमने फ्रेंड्स क्या बताया था आपको कि अगर 1/4/2012 से अगर पहले है तो उसके लिए हमें कितनी की जाएगी, उसके लिए हमें 20%। ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें 20% बीमित राशि का प्रतिशत कटौती योग्य होगा, तो उसका 20% होगा फ्रेंड। ठीक है, अगर 1/4/2012 से मोर देन पहले है, उसे बिफोर है, तो उसमें हमें 20% इसमें कटौती योग्य होगा, इसमें बीमित राशि का 20%। ठीक है फ्रेंड्स, और 1/4/2012 से 31/3/2013 के बीच में अगर हम क्या कर रहे हैं बीमित राशि का कितना परसेंट हमें कटौती योग्य होगा, तो वो होगा हमें 10%। कितना परसेंट, 10। तो ये कहाँ पे आ रहा है 1/5/2013, यानी 1/4/2012 के बाद में और 31/3/2013 के बिटवीन में बीच में अगर ये हमें है LIC पॉलिसी, तो को उसमें हमें जो बीमित राशि का 10% हमें क्या होगा फ्रेंड्स, ये कटौती योग्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर यदि 1/4/2013 के बाद में अगर हम क्या होती है ये LIC पॉलिसी होती है तो उसके अंदर डिडक्शन है, तो वो कितनी होगी फ्रेंड्स, वो हमारी 10% होगी। लेकिन अगर स्पेसिफिक बीमारी के लिए अगर हम 1/4/2013 के बाद अगर हम क्या करते हैं कोई भी LIC के लिए पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए बीमित राशि का कितना परसेंट, 15% क्या होगा फ्रेंड्स, कटौती योग्य होगा। ये याद रखने की बात है फ्रेंड्स। ओके,
तो इसमें 1/4/2012 से और 13 के बीच में है, इसलिए हमें डिडक्शन की कितनी राशि कटौती योग्य होगी, तो बीमित राशि का डिडक्शन मिलेगा, वो मिलेगा कितना फ्रेंड्स, 10%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है फ्रेंड्स, सेक्शन 80C के अनुसार यदि कोई LIC पॉलिसी में से 1/4/2010 को नियमित किया गया तो बीमित राशि का कितना प्रतिशत कटौती योग्य होगा। तो फ्रेंड्स हम ये आपने हमें अभी आपको बताया है कि 1/4/2012 से अगर पहले है तो उसके लिए कितना परसेंट फ्रेंड्स, 20%। ठीक है फ्रेंड्स। और 1/4/2012 से लेके 31/3/2013 के अगर बीच में है तो उसके लिए हमें 10% क्या होगा, बीमित राशि का 10% हमें डिडक्टेबल होगा, मतलब डिडक्शन कटौती योग होगा फ्रेंड्स। ठीक है। और 1/4/2013 के बाद में है तो उसके लिए हम नॉर्मल के लिए 10%, अगर स्पेसिफिक अगर कोई भी हमें डिजीज है, कोई भी स्पेसिफिक बीमारी है तो उसके लिए हमें कितना मिलेगा, 15% मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है कि 1/4/2010 को नियमित किया, यानी कि 1/4/2012 से बिफोर अगर हम इसमें कोई पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें जो बीमित राशि का कितना परसेंट कटौती होगा, तो वो होगा हमारे लिए 20% फ्रेंड्स। ओके, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। धारा 80C के अनुसार यदि कोई LIC पॉलिसी किसी अयोग्य व्यक्ति, यानी कि स्पेशल कोई भी डिसेबल अगर पर्सन है, कोई भी स्पेसिफिक कोई बीमारी हो गई या फिर डिसेबल कोई पर्सन है, तो 1/4/2014 को ली गई है, यानी जो भी हम कब ले रहे हैं इसको, 1/4/2013 के बाद में ले, 2014 दे रखा है फ्रेंड। ठीक है। तो इसमें 1/4/2013 को बाद में ली गई, यानी 1/4/2014 को अगर कोई भी पॉलिसी LIC पॉलिसी अगर हमने ली है तो उसमें कितना राशि, बीमित राशि का कितने परसेंट हमें कटौती होगा फ्रेंड्स, तो वो होगा, देखो इसमें स्पेशल बीमारी के लिए है तो इसमें कितने बताया था मैंने आपको, 15%। तो 15% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और 20% किस में था फ्रेंड्स, जो बीमित राशि है जो 1/4/2012 से अगर हम पहले ले रहे हैं तो उससे में हमें जो बीमित राशि का 20% कटौती होगा। और 10% कब होगा, जब 1/4/2013 के बाद में अगर हम क्या ले रहे हैं, कोई भी LIC पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें के लिए हमें 10%। और 1/4/2013 के बाद में अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए अगर हम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट तो उसके लिए हमें बीमा राशि का 15% क्या होगा फ्रेंड्स, कटौती योग होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर इज द बी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, ये तीन जो हमने LIC है, LIC को 3 भागों में हमने डिवाइड किया था फ्रेंड्स। एक तो 1/4/2012 में या उससे पहले अगर हम 1,212 से पहले करेंगे तो उसके लिए 20% LIC की प्रीमियम राशि का। और जो 1/4/2012 से 31/3/2012 के बिटवीन में अगर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं LIC के अंदर तो उसके अंदर हमें बीमित राशि का कितना परसेंट कटौती होगा, वो होगा हमारे परसेंट 10%। ओके फ्रेंड्स। थर्ड में 1/4/2013 के बाद में अगर हम करते हैं तो उसके अंदर भी हमें 10% क्या होगा, कटौती होगा। लेकिन अगर इसमें 2 कंडीशन दे रखी है, अगर स्पेसिफिक अगर कोई भी डिजीज के लिए अगर हम LIC में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कितना परसेंट, उसके लिए हमें 15%। ओके फ्रेंड्स। इसमें 3 LIC वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें अच्छे से याद करना है फ्रेंड्स। ओके, अच्छे से क्लियर होगा आई होप, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है कि जो है सेक्शन 80C के अनुसार यदि कोई LIC पॉलिसी यदि अयोग्य व्यक्ति द्वारा 1/4/2011 को, देखो फ्रेंड्स ये याद रखो, 1/4/2011 LIC पॉलिसी है और अयोग्य व्यक्ति है और 1/4/2011 को अगर ली है, इसमें टाइम पीरियड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 1/4/2012 से अगर पहले है, बिफोर ही है 1/10/2011 को ली गई है तो बीमित राशि का कितना प्रतिशत कटौती योग्य होगा। तो इसमें फ्रेंड्स हमने कितना बताया था आपको, 20% बताया था। कितना बताया था, 20% बताया था। और बिटवीन में बताया था तो आपको कितना बताया था, मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन भी कर रखा है। अगर बिटवीन में बताया था तो उसमें हमने कितना परसेंट, 10%। और 1/4/2013 की अगर आफ्टर में बताया था उसमें 10% नॉर्मल के लिए। और स्पेसिफिक डिजीज के लिए हमने इसमें कितना परसेंट बताया था फ्रेंड्स, उसमें हमने 15% बताया था आपको। ठीक है। जो बीमित राशि का कितना परसेंट कटौती होगा वो होगा 15% फ्रेंड्स। ठीक है। ये है कि क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कौन सा होगा, बी इज द, मतलब ये जो 20% इज द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है सेक्शन 80C के अनुसार यदि कोई LIC पॉलिसी किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा 1/4/2012 को ली गई है तो बीमित राशि का कितना प्रतिशत कटौती योग होगा। फ्रेंड्स इसमें क्या है कि सबसे पहले आप इसकी जो टाइम पीरियड है उसको आप इसमें मतलब इसको देखना है पैसा से पहले। तो क्या है ये 1/4/2012, यानी कि 1/4/2012 के
बाद में है, इसमें 8 है, 8वां महीना है ये, ठीक है ना, ये 8 वाला महीना है। उसमें 1/4/2012, इसमें 12 में लिए, बीच में लिए, मतलब 1/4/2012 से और 31/3/2013 के बिटवीन में, बीच में लिए है। तो हमने कितना परसेंट बताया था सर फ्रेंड्स इसमें 10% बताया। कितना परसेंट बताया था? 10%। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, 10%। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15, सेक्शन 80CCC कौन में से किसे कटौती मिलती है? देखो फ्रेंड्स, हमने जो 80 जो CCC या 80C में इंडिविजुअल और HUF के लिए बताया था फ्रेंड्स, लेकिन 80 जो CCC है वो और 80CCD है वो दोनों हमने किसके लिए बताए थे? इंडिविजुअल, ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए बताए थे। जो CCC है जो LIC द्वारा जो पेंसिल का की जाती है उसमें इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए 80CCC है फ्रेंड, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसमें की जाती है इसमें प्रीमियम में, LIC प्रीमियम में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसके लिए 80CCD है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन दोनों के लिए कितनी क्या होगी? इसमें ओनली फॉर इंडिविजुअल में हमें क्या होगी? इसमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली फॉर इंडिविजुअल, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है फ्रेंड्स? वो है सेक्शन 80CCC की कटौती खालिस्तान में हस्तांतरण करने पर मिलती है। LIC के प्रीमियम का भुगतान पर और LIC द्वारा स्थापित पेंशन फंड। देखो हमने अब आपको बताया था कि जो LIC द्वारा जो पेंशन फंड में देते हैं उसके द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पेंशन फंड, इसमें इससे पहले वाले क्वेश्चन ने हमें अभी आपको बताया है कि जो LIC द्वारा जो भी पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसमें मिलने वाली जो डिडक्शन है उस पर हमें 80CCC में इसमें डिडक्शन हमें मिलेगी फ्रेंड्स। तो अगर 80CCD है तो डी में याद रखना फ्रेंड्स, हमें आपको जो हम क्लास ली थी जो डिडक्शन वाली, उसमें आपको इसमें बहुत ही डिस्क्रिप्टिव में आपको समझाया था मैंने कि जो 80CCD है वो हमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अगर कोई भी पेंशन फंड में अगर कंट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए हमें डिडक्शन कौन सी इंटरसेक्शन में मिलेगी फ्रेंड्स? तो वो मिलेगी 80CCD, इसमें मिलेगी फ्रेंड्स 80CCD में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 80CCC की कटौती किस में अंशदान करने पर मिलेगी? तो CCC की कटौती है वो किस में अंशदान करने पर मिलेगी फ्रेंड्स? वो LIC द्वारा पेंशन फंड में, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इसमें पेंशन फंड आप याद रखना। जो 80C है वो तो हमने जो LIC द्वारा प्रीमियम का भुगतान करने पर मिलेगी फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जो 80C में हमने जो भी आपको हेड बताई थी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें जो सोल्व करवाए थे पहले, तो उसमें हमने बताए थे जो भी हेड होता है उसमें इन्वेस्टमेंट करने पर 80C वाली की डिडक्शन हमें रिसीव होती फ्रेंड्स। लेकिन जो LIC द्वारा पेंशन फंड में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको जो अंडर सेक्शन 80CCC के अंदर हमें क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। और जो 80CCD के अंदर जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारे कोई भी पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करती है तो उसको हमें जो भी डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD के अंदर। और ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें CCC के लिए पूछा है जो कि क्या है? LIC द्वारा पेंशन फंड में क्या करेंगे फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट करने, कंट्रीब्यूट करने पर हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो है सेक्शन 80CCC की कटौती की अधिकतम राशि कौन सी है? देखो हमने बताया था जो 80 जो CCC है उसके लिए ओनली फॉर किसके लिए बताया था फ्रेंड्स? इसमें ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए बताया था। 80CCC 80CCD किसके लिए था? ओनली फॉर किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए। इसमें हमने मैक्सिमम अमाउंट कितनी बताई थी आपकी? जो 80C है, 80CCC है, 80 जो CCD है, इन तीनों को मिला के हमने कितना बताया था? 1,50,000 फ्रेंड्स। तो ए इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ओके। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हमारे 18 वाला क्वेश्चन है सेक्शन अंडर CCD की कटौती खालिस्तान में अंशदान करने पर मिलती है। तो CCD देखो अभी अपन ने इससे पहले जो नेक्स्ट प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या बताया था? 80CCC के लिए अगर LIC कोई भी पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट करेगी उसके लिए 80CCC के लिए हमें क्या मिलेगी? डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। और जो 80C है उसमें LIC प्रीमियम का अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स? डिडक्शन अलाउ की जाएगी। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि 80CCD है तो इसमें याद रखना फ्रेंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अगर हमें पेंशन फंड में अगर कोई भी कंट्रीब्यूट करती है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी फ्रेंड्स? उसके लिए हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स, ओके। तो इसमें देखो क्या पूछा है? इसमें अंडर सेक्शन 80CCD की डिडक्शन हमें किस में अंशदान करने, किस में कंट्रीब्यूट करने पर मिलती है? तो वो मिलेगी, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए LIC द्वारा प्रीमियम का भुगतान करने पर। नहीं फ्रेंड्स, इसमें कौन सी मिलेगी?
सी मिलेगी। ओके फ्रेंड्स। सेकंड है LIC द्वारा स्थापित पेंशन फंड में, जो पेंशन फंड में अगर LIC अगर स्थापित करे LIC द्वारा, तो वो हमें किस में मिलेगी, 80 अंडर सेक्शन 80 ट्रिपल सी में मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिपल सी में। और थर्ड है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित पेंशन फंड, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में द्वारा स्थापित कोई भी अगर पेंशन फंड में अगर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगी, 80 CCD अंडर सेक्शन में हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। तो सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, वो है कि सेक्शन 80 CCD की कटौती निम्न में से किसे मिल सकती है। देखो अभी हमने आपको बताया था जो 80 ट्रिपल सी हो या फिर 80 अंडर सेक्शन CCD हो, दोनों के लिए हमें जो आपने क्या बताया था, हमने ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए हमें क्या मिलती है फ्रेंड्स, डिडक्शन अलाउ की जाती है। लेकिन अगर 80 सी अकेला अगर 80 अगर सी ही आ जाए तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी, इंडिविजुअल और FQF दोनों के लिए मिलती है। लेकिन अगर 80 ट्रिपल सी या फिर डिडक्शन जो 80 CCD है, उन दोनों के लिए हमें ओनली फॉर इंडिविजुअल के लिए क्या हमें डिडक्शन मिलती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे किसको मिलती है, कौन से अंडर सेक्शन में किसको मिलती है, ये क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। ओके, जो अलग अलग जो एग्जाम होते हैं, UGC नेट होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, जो JVN जो एग्जाम होता है, या PGT वगैरह को जो एग्जाम होता है, जिसमें भी इनकम टैक्स आती है ना फ्रेंड्स, तो उसके अंदर ये डिडक्शन वाली जो सेक्शन है ये याद करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 20 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है अंडर सेक्शन 80 CCD में यदि नियोक्ता कोई भी असेसी, जो भी नियोक्ता मतलब कोई भी एम्प्लॉयर होता है, वो केंद्र सरकार को नियोक्ता के अंशदान को अधिकतम कितनी कटौती मिल सकती है। इसमें फ्रेंड्स देखो हमने आपको जो बताया था, क्या बताया था हमने कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नियुक्त यानी जो NPS जो नेशनल पेंशन जो स्कीम है, उसके अंदर कोई भी अगर एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है, केंद्र सरकार की जो भी जो NPS है उसमें अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर क्या करता है फ्रेंड्स, कंट्रीब्यूट करता है, तो उसके अंदर हमें क्या होगा, उसके अंदर अंडर सेक्शन 80 CCD 2 के अंदर, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा, देखो हमने 3 में डिवाइड किया था, 3 में डिवाइड किया था ना, कि जो 80 CCD है उसका फर्स्ट, और इसमें 80 CCD और इसमें 80 CCD 2, तो जो 2 के लिए बोला है, तो ये जो नियोक्ता मतलब अंडर सेक्शन 80 CCD 2 में जो भी अगर कोई भी एम्प्लॉयर अगर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो उसमें अधिकतम कितनी राशि तक उसको क्या मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स, तो वो मिलेगी सैलरी का 40%। कितना मिलेगी फ्रेंड्स, सैलरी का 40%। इसमें केंद्र सरकार को कर रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना, और केंद्र सरकार के अलावा अगर अदर को करते हैं तो उसमें 10% मिलेगी, ठीक है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या मिलेगी 10%। ये अगर आपको विस्तार पूर्वक अगर देखना है डिडक्शन के जो चैप्टर है, तो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी डिडक्शन वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें क्या होगी कि इसमें जो सेंटर कोई भी एम्प्लॉयर है और सेंटर को क्या कर रहा है, कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसके अंदर हमें कितनी डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स, तो वो सैलरी का 14% क्या मिलेगी, हमें डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स। अदरवाइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अदर वोट कंट्रीब्यूट नहीं करके अदर जो भी असेसी है, कोई भी अदर कोई भी पर्सन है, उसको अगर हम क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके लिए हमें सैलरी का 10% क्या मिलेगा फ्रेंड्स, डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स हमारा, ये पे सेट कर लेते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो ये है कि रिसोर्स कम होने की वजह से हम आपको मतलब कि है कि रिसोर्स है कि कम होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है फ़ोन में, है ना, ठीक है फ्रेंड्स। ये नहीं हमारे कंटेंट और हमारे जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही मतलब आपको यूनिक मिलेंगे फ्रेंड्स। ओके, ये है कि 80 जो CCD फर्स्ट B के अंतर्गत अतिरिक्त अंशदान की अधिकतम कितनी कटौती मिल सकती है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना फ्रेंड। ओके, ये बोल रहा है कि जो अंडर सेक्शन 80 CCD फर्स्ट B के अंतर्गत अतिरिक्त अंशदान की अधिकतम कटौती कितनी मिल सकती है। देखो फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था जो 80 CCD फर्स्ट B है, या 80 CCD जो 2 है, या 80 CCD 1 है, इन तीनों के लिए हमने 3 डिवाइड किया था 80 NPS को, नेशनल पेंशन स्कीम को। तो इसके अंतर्गत हमने कितना बताया था फ्रेंड्स, सेकंड नंबर वाला जो केस था 80 CCD फर्स्ट B, तो इसके लिए हमने जो मैक्सिमम जो कंट्रीब्यूट किए जो कितनी राशि तक हमें डिडक्शन मिलेगी फ्रेंड्स, तो वो मिलेगी हमें 50,000 तक। देखो इसमें हमने आपको समझाया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 22 वाला क्वेश्चन। ये है कि सेक्शन 80 के 80 ये है सेक्शन 80 के अनुसार निम्न में से किन की मिलाकर कटौती की अधिकतम राशि 1,50,000 तक मिल सकती है। देखो हमने आपको बताया था कि जो ओवरऑल जितनी भी डिडक्शन है वो मैक्सिमम अमाउंट कितनी मिल सकती है 1,50,000 तक। तो कौन कौन सी अंडर सेक्शन हमने बताई थी, तो वो बताई थी आपको अंडर सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD फर्स्ट। 80CCD फर्स्ट में क्या था, जो एम्प्लॉयर द्वारा अगर कोई भी कंट्रीब्यूट करता है, जो भी एम्प्लॉय द्वारा कर्मचारी द्वारा अगर किसी भी उसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है तो उसके लिए हमें 80CCD फर्स्ट की बताई थी, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 80CCD जो फर्स्ट बी है उसके लिए मैक्सिमम अमाउंट कितना बताया था, उसके लिए हमें मैक्सिमम अमाउंट 50,000 बताया था। और जो 80CCD सेकंड है उसके लिए हम कोई भी अगर एम्प्लॉयर अगर क्या करता है, किसी भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी 80CCD 2 मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बोला है कि 80CCE के अनुसार CCE के अंदर हमने टोटल जो 80C, CCC, CCD फर्स्ट इन तीनों को मिलाकर हमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट को डिडक्शन मिलेगी 1,50,000। फ्रेंड्स हमने एक ये भी बताया था कि जो 80CCD जो हमारी सेकंड है और जो IB है, ठीक है ना फ्रेंड्स, जो 80 देखो हमने बताते हैं लिख के 80CCD जो फर्स्ट बी और जो भी हमने मैक्सिमम जो अमाउंट जो लिमिट है ना इसमें फिक्स है 50,000 वो, और 80CCD इसमें 2, इसको इस प्रोविज़न से क्या किया गया है 1,50,000 से फ्रेंड्स, इसको इन दोनों को इस प्रोविज़न से क्या किया गया है, बाहर किया गया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। इसमें ये प्रोविज़न अलाउ नहीं होते फ्रेंड्स। तो इसमें क्या आएगा, ये ऑल ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर, तीनों आएगी इसके अंदर। जो 80CCE के अंदर कितने कौन कौन सी को मैक्सिमम अमाउंट को फिक्स किया गया है 1,50,000, वो है 80C, 80CCC, 80CCD फर्स्ट मतलब यानी कि जो एम्प्लॉय द्वारा जो क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको इन तीनों को इसमें शामिल किया गया है 80CCE के अंदर, ठीक है ना। इस क्राइटेरिया के अंदर इन तीनों को शामिल किया गया है। जो 80 जो CCC जो बी है वो उसको, और जो 80CCD सॉरी ये डी है फ्रेंड्स, ठीक है ना, 80CCD IB और फर्स्ट है ये फर्स्ट बी, और 80CCD 2 दोनों को हम किस में क्राइटेरिया में इसमें प्रोविज़न लागू नहीं किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 80CCE की अधिकतम सीमा निम्न में से किस पर लागू नहीं होती है। देखो फ्रेंड्स हमने अभी आपको ये क्वेश्चन से पहले ही हमें आपको एक्सप्लेनेशन बताया था कि जो 80CCE है जो मैक्सिमम अमाउंट है ओवरऑल 1,50,000 है, वो किस किस पे हमें लागू नहीं होती है। तो वो नहीं होती है 80 जो कौन कौन सी थी हमने बताई थी ना अभी आपको, 80CCD फर्स्ट बी और 80CCD 2 दोनों के लिए हमें ये वाली प्रोविज़न लागू नहीं होती है, ठीक है ना। जो 80CCE वाली प्रोविज़न है, देखो इसमें ऑप्शन देखते हैं अपन, सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCD फर्स्ट। देखो ये फ्रेंड्स ये तीनों जो है अंडर सेक्शन है, ये सेक्शन 8 अंडर सेक्शन 80CCE के अंदर क्या है, इस पर प्रोविज़न क्या होता है, लागू होता है फ्रेंड, ठीक है ना। जो 80C है उसके लिए 1,50,000 के लिए हमने मैक्सिमम अमाउंट बताई थी और लिमिट बताई थी इसमें, और 80CCC के लिए हमने कितनी बताई थी, इसमें भी जो भी CCC किसके लिए था फ्रेंड्स, याद करो जो CCC है ये है LIC द्वारा स्थापित कोई भी अगर पेंशन में हमें क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या मिलेगी 80CCC के अंतर्गत हमें क्या मिलेगी, इसमें इसके अंडर में हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी फ्रेंड्स। और जो थर्ड है वो 80CCD डी है, देखो इस किसके लिए थी 80CCD, ये हमें सब कुछ याद रखना है फ्रेंड्स। बहुत मतलब इसके अंदर कितने क्राइटेरिया था, कितनी लिमिट थी और किसके लिए थी, कितनी % थी, ये सब हमें याद करना है फ्रेंड्स, ओके। तो ये है 80CCD डी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो पेंशन फंड में क्या कर रहे थे हम, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा पेंशन फंड जो हम कंट्रीब्यूट करे थे उसके लिए हमें डिडक्शन किस में मिलेगी 80CCD के अंदर। तो 80CCD के अंदर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, जो हमने किया था 80CCD फर्स्ट, 80CCD फर्स्ट बी और 80CCD सेकंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसके लिए हमने कितना बताया था, तो वो इसमें तीनों पे क्या होगी प्रोविज़न लागू किया जाएगा 80CCE के अंदर, ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर दिया है आपको, उसमें देख लेना आप, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है सेक्शन 80CCD फर्स्ट बी और अंडर सेक्शन 80CCD सेकंड, ये दोनों हम में हमें ये प्रोविज़न लागू नहीं होता। ये पूछ रहा है कि
जो मैक्सिमम जो अधिकतम जो लिमिट है वो 1,50,000 वो किस पे लागू नहीं होती फ्रेंड्स, तो वो नहीं होती है ATCCD फर्स्ट बी और ATCCD सेकंड जो एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूट किया जाता है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर ये लागू नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी और देख लेते हैं, सी है अंडर सेक्शन 80C। 80C है जो LIC की प्रीमियम का पेमेंट करते हैं उसके लिए मिलती है फ्रेंड्स, ठीक है ना, इसके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ATCCD फर्स्ट बी में इसमें 50,000 एक फिक्स लिमिट बताई थी हमने आपको, और जो ATCCD फर्स्ट बताई थी इसमें कितनी बताई थी फ्रेंड्स, इसमें हमने 10% बताई थी, ठीक है ना। इसमें कितना जो टोटल जो अमाउंट है उसका 10% बताई थी, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी इसमें एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूट की जाती है तो उसकी कितनी कटौती मिलेगी फ्रेंड्स, उसकी सैलरी का 10% बताया था। और अगर GTI के केस में हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस में 20% बताया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 80 जो CCD2 है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हमने 14%, अदरवाइज कितनी 10% बताई थी। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से, इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। ओके, तो क्योंकि इसमें CCD का किस पे प्रोविजन ये लागू नहीं होता, ये CCD फर्स्ट बी में और CCD सेकंड में ये लागू नहीं होता प्रोविजन। ओके फ्रेंड्स, हमने आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइबर इसको कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना फ्रेंड्स, ठीक है। और इसमें आपको जो बेल आइकन का जो आपको निशान दिख रहा है उसमें ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं आपको नई क्लास अगर अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।